तू ही मेरा सखा नंद नंदन, मैं भी तेरा सखा नंद नंदन। तू ही मेरा स्वामी नंद नंदन, मैं भी तेरा सखा नंद नंदन। अभी दो की चर्चा की है मैंने आपसे, तो दो की धुन लगाइएगा। तू ही मेरा स्वामी नंद नंदन, मैं भी तेरा सखा नंद नंदन। अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ गांठ मार लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक भगवान के साथ में कोई अपना संबंध नहीं बनाया है, अपने गुरु के साथ में भी कोई संबंध नहीं बनाया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अब बना लीजिए। पहले सुन लीजिए, जल्दी मत कीजिए, बस चिंतन कीजिए, सोचिए, बार बार सोचिए कि प्रभु के साथ मैंने कौन सा संबंध मानना है, कौन सा संबंध बनाना है। मुझे भगवान का दास बनना है या भगवान को अपना सखा बनाना है। मैंने आपको बता दिया, दास धर्म सबसे कठोर है और सखा धर्म उससे ज्यादा आसान है। मित्रता का भाव, सखा का भाव, उसमें दासता भी आ जाएगी और सखा भाव भी आ जाएगा। इन दोनों भाव में किसी का कोई प्रश्न हो, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों भाव में किसी का कोई भी प्रश्न हो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं तीसरे भाव पर आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, पहले चारों भाव सुन लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए। ये मेरे कहने से नहीं, ये आपका हृदय है कि आप परमात्मा के साथ, भगवान के साथ, राम के साथ, कृष्ण के साथ कौन सा संबंध बनाना चाहते हैं। अभी तक बना लिया है तो उस पे कायम रहिए, और अभी तक नहीं माना है, नहीं बनाया है तो बना लीजिए। अन्यथा ऐसे ही आरतियां करते रहे, ऐसे ही परिक्रमा करते रहे, ऐसे ही मंदिरों में टक्करे मारते रहे, खूब पंडितों को बुला के पूजा पाठ करते रहे, अंत में नतीजा ठन गोपाल मिलेगा। अब तीसरा भाव वो है बाल भाव। यानी हम परमात्मा के बालक हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। वो हमारे स्वामी, हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, आप उन्हें अपनी माता पिता मान लीजिए, या आप उनके माता पिता बन जाइए, भगवान को अपना बच्चा मान लीजिए। दोनों में बाल भाव है। या तो आप भगवान के बालक बन जाइए या भगवान को अपना बालक मान लीजिए। लेकिन क्या होगा अगर मैंने अपने कन्हैया को अपना बालक पुत्र माना हुआ है, तो जैसी ममता पुत्र के साथ करते हो, वो पुत्र जो मरने वाला है उससे संबंध टेम्परेरी है, इसके साथ में परमानेंट है। इतना समझ लीजिए।
अगर आपने भगवान को अपना माता पिता मान लिया है तो यही हमारे असलियत में माता पिता हैं, बाकी ये तो शरीर के माता पिता हैं। तो हमारी ममता, बहुत से लोग हमें कहते हैं हम अपने पिताजी की बात बहुत मानते हैं, हम अपनी माताजी की बात बहुत मानते हैं। तो भैया इसका मतलब आपको माता बहुत प्रिय है, पिता बहुत प्रिय है, तो भगवान को माता पिता बना लीजिए, राम सीता को बना लीजिए, राधा कृष्ण को बना लीजिए, या बना लीजिए, मान लीजिए हृदय में। और दोनों भावों में भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान आपके गोदी में आकर बालक बनना भी चाहते हैं और भगवान आपको बालक की तरह गोदी में झुलाना भी चाहते हैं। इस बाल भाव में सखा भाव भी है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। इस बाल भाव में सखा भाव भी है और दास भाव भी है। क्या मतलब? हम अपने पिता के, हमारे पिता के हम बड़े हो गए तो पिता हमारे को सखा की तरह से मानता है और हम उनके सेवक भी हैं, दास भी हैं। और अगर भगवान हमारे बच्चे हैं तो भगवान बड़े हो गए, अब हमारे सखा बन गए, हमारा सेवक भी है, दास भी है। यानी जो मैंने नीचे के भाव बताए हैं वो बाल भाव में तीनों भाव आ गए। दास भाव भी आ गया, सखा भाव भी आ गया और बाल भाव भी आ गया। अब ये आपके हृदय की इच्छा है कि आप भगवान के साथ कौन सा भाव बनाना चाहते हैं। अभी चौथा भाव और सुन लीजिए। भाई ये चार ही भाव हैं। चौथा भाव माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव है, प्रीतम भाव है, ये माधुर्य भाव क्या होता है? मन से भगवान को अपना प्रीतम मानना। ये प्रीतम क्या होता है? पति प्रीतम नहीं होता, सब नोट करें। मन की प्रीत जिससे लग जाए, क्योंकि पति तो माता पिता की पसंद से मिला है। वहां पति धर्म है और प्रीतम धर्म जो है वो मन से जिसकी प्रीत जुड़ जाए, इसे माधुर्य रस कहते हैं। ब्रज के अंदर गोपियों का सबसे ज्यादा यही भाव था। और ध्यान से सुनेंगे, इस प्रीतम भाव के अंदर क्या मतलब? पति के साथ पति धर्म निभा रहे हैं और भगवान के साथ प्रीतम धर्म निभा रहे हैं, प्रीत का धर्म निभा रहे हैं। वो मेरे मन का प्रीतम, यानी उससे ज्यादा प्रीत किसी से ना हो, वो प्रीतम। गोपियां शरीर का पति, उनके साथ पति धर्म निभाती थी और भगवान के साथ प्रीतम धर्म निभाती थी। मैंने कई बार आप लोगों को इसके ऊपर लीला भी सुनाई है कि एक बार भगवान अक्सर गोपियों को, जो उन्हें प्रीतम मानती थी, उन्हें याद करके रोते थे और उनकी अर्धांगिनियां जो भगवान को अपना पति मानती थी, 16,108 पत्नियां, जिसमें 8 मुख्य पत्नियां थी, बाकी की पत्नियां 16,100, ये सब उन्हें पति धर्म के अंदर
उनके प्रीतम नहीं थे, भगवान सब नोट कर लें। रुक्मणी के भी प्रीतम नहीं थे, सत्यभामा के भी प्रीतम नहीं थे, जामवंती के भी प्रीतम नहीं थे, कालिंदी के भी प्रीतम नहीं थे, पति थे। और भगवान द्वारिका के अंदर भी अपनी प्रिय प्रेमिकाओं को, गोपियों को याद कर कर आंखें नमन किया रहते थे। तो उनकी पत्नियां पूछती थी कि ऐसा क्या है तुम्हारी उन गोपियों में, हम तुम्हारी इतनी सेवा करती हैं, तन से मन से हर प्रकार से तुम्हें पति मानती हैं कि तुम हमारे पति हो। यानी सोचिएगा, सब लोग सोचिएगा, जिनसे 10-10 बच्चे थे, 16,108 पत्नियों से, एक एक के 10-10 बच्चे थे। तो भगवान ने एक बार अपनी पत्नियों को समझाने के लिए एक नाटक किया कि मैं इनको समझा दूं, ये माधुर्य, ये प्रीति का जो संबंध है, ये पत्नी और पति धर्म से ऊंचा क्यों है। गोपियां कौन हैं, मैं शब्दों से कहूंगा ये समझ नहीं पाएंगी। भगवान ने एक्टिंग के अंदर कहा कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, और ऐसी पीड़ा जो मुझसे सही नहीं जा रही है। पेट के कारण मेरी छाती फट रही है, बहुत तकलीफ में हूँ। अब सारी पत्नियां राज वैद्यों को बुला करके इलाज करवाने का बात करती हैं, लेकिन भगवान का दर्द, क्योंकि एक्टिंग कर रहे हैं भगवान बताने के लिए। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। तो सारी पत्नियां नारद जी से बोली, हे नारद, आप तो देव ऋषि हो, देखिए ना हमारे पति को कितने बड़े कष्ट में हैं, इनकी पीड़ा कैसे हरें। वैद्य अपना इलाज कर रहा है, असर नहीं पड़ रहा, आप ही कुछ कीजिए। तो नारद जी जानते थे। उन्होंने भगवान के कान के पास जाकर के पूछा, प्रभु ये कौन सी लीला है, मैं नहीं जानता, इस दर्द की दवा क्या है, मैं नहीं जानता। जब वैद्य आपका इलाज नहीं कर पा रहे, पत्नियां आपका इलाज नहीं कर पा रही, कोई पंखा जल रही है, कोई आपको जल पिला रही है, कोई कुछ कुछ दे रही है, लेकिन आपको असर नहीं पड़ रहा, तो कृपा करके आप ही बताएं। तो क्या कहा भगवान ने? कहा, कोई ऐसा भक्त जो मुझसे माधुर्य भाव से प्रीत करता हो, माधुर्य भाव से, प्रीतम भाव से प्रीत करता हो, वो अपने चरण रज अगर मेरे मुख में डाल दे तो मैं ठीक हो सकता हूँ। तो नारद जी के एकदम तुरंत मन में गया, अरे मैं भी तो भगवान का भक्त हूँ। लेकिन नारद जी को तुरंत होश आया कि मैं एक बार बंदर बन चुका हूँ, इनकी लीला का पता नहीं है क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा, देखिएगा देवऋषि नारद की बात बता रहा हूँ, उन्होंने सोचा ये 16,108 पत्नियां, ये तो सारे भक्तों की दादियां हैं, इनसे ज्यादा जिनका परमात्मा स्वयं पति बना हुआ है, ये सब कौन थी? ये सब ऋषि मुनि संत महात्मा थे। इनकी अगर एक एक की लीला सुनाई जाए तो आप सुन के दंग रह जाओगे कि कौन कैसे पत्नी बनकर के आई थी। उन 8 की कभी मौका पड़ा तो आपको सुनाएंगे कि 8 पत्नियां जो थी वो कैसे पति रूप में भगवान को पाती हैं। तो
नारद जी ने उन पत्नियों से कहा कि हे देवियों, अगर तुम अपने चरण रज को अपने पति को घोल के पिला दो तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। उन पत्नियों के क्या शब्द थे कि नारद जी, तुम्हारी बुद्धि घास खाने चली गई है क्या? हम अपने पति के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करती हैं और उन पति को अपने चरणों की रज मुख में डालते हैं। बहुत मुश्किलों में तो हमको ये पति रूप में प्राप्त हुए हैं, बहुत मुश्किलों में तो हमें पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। हम फिर वापस नरक में चली जाएं? कैसे उठ उठ करके हमने इन्हें पति रूप में प्राप्त किया है? हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। तो नारद जी ने कहा, अरे यहाँ भी दाल नहीं गली। ये सारे ऋषि मुनि संत महात्मा हैं जो पत्नियां भवन के भगवान की आए हैं, और इन्होंने मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के कान में फिर पूछा, प्रभु अब आप बताओ वो रज कहाँ से लाऊं? बोले, नारद जी ब्रज में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, वहां गोपियों से मांग लाओ। नारद जी को जाने में कितना समय लगना था? नारद जी आए, गोपियों ने नारद जी को देखकर बड़ी प्रसन्नता जाहिर की। हे देवऋषि नारद, आपके दर्शन हुए तो कुछ हृदय को छींटा मिला प्रेम का। आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान ने कोई संदेश दिया क्या? उन्होंने कहा, अरे गोपियों, तुम्हें नहीं पता, भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका में बहुत कष्ट हो रहा है। बोले, कष्ट हो रहा है हमारे प्रीतम को? ध्यान दीजिएगा, प्रीतम का मतलब क्या होता है। हमारे प्रीतम को कष्ट हो रहा है, हम क्या करें? सारी गोपियां करें, हम क्या करें? हमारे प्राण ले जाओ। बोले, नहीं नहीं नहीं, प्राण नहीं चाहिए। बोले, फिर? बोले, आप अपनी चरणों की रज दे दो। सारी गोपियां टांग पसार के बैठ गई। हे नारद जी, पूछो मत, ले जाओ। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख हो क्या? उनकी पत्नियों ने तो चरण रज दी नहीं। बड़ी मुश्किलों में तो वो पत्नी बन पाई हैं, वापस नरक नहीं जाना चाहती। तुम्हें नरक से डर नहीं लगता? तो क्या कहा गोपियों ने कि नारद जी बकवास मत करो, हम एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म नरक भोग लेंगी, लेकिन हमारे प्रीतम को कष्ट नहीं होना चाहिए। उनका कष्ट का निवारण अगर इससे होता है तो आप हमारी चरण रज तुरंत ले जाइए। जब इतनी बात सुनी तो नारद जी रोने लगे, और नारद जी ने वो चरण रज इकट्ठी करके सबसे पहले अपने मुख में डाला कि अहो भाग्य, मैं क्या भक्ति का प्रचार करता हूँ, मैं क्या जानूं प्रीत की रीत क्या होती है, प्रेम रस को कौन समझ पाएगा। और नारद जी लेकर के जब चरण रज द्वारिका में पहुंचे तो सारी पत्नियां अब देखते हैं वो ऐसी कौन सी गोपियां हैं जिनकी चरण रस से ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही नारद जी ने वो रज भगवान के मुख में डाली, डालते के साथ भगवान स्वस्थ हो गए, क्योंकि वो तो एक्टिंग कर रहे थे। केवल अपनी पत्नियों को बताने के लिए कि प्रीत की रीत, प्रीतम की रीत को तुम नहीं समझ सकती,
तुम अधिकारी बनी हो, लेकिन पति रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैं आप सब पुण्य आत्माओं को निवेदन करता हूँ, ये चौथा भाव प्रीतम भाव है, माधुर्य भाव है। यही भाव है जिसे सबसे ऊंचा भाव कहा जाता है, जिसके अंदर भगवान भी बस में हो जाते हैं। जो गोपियों का भाव था, ब्रह्मा क्या, शंकर क्या, नारद क्या, इंद्र क्या, बड़े बड़े सनकादिक परमहंस भी गोपियों के चरण रज की कामना करते हैं। एक मिनट आप भी भगवान का हृदय से स्मरण कीजिएगा, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं।